तो यार ये पहली डिटेल्ड वीडियो होने वाली है यूट्यूब पे, जिस पे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, पूरा शेड्यूल बताने वाला हूँ जेई 2021 स्टूडेंट्स के लिए, और रिपीटर्स भी इंक्लूडेड है इसमें। और मैं सबके लिए अलग अलग शेड्यूल बनाया है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज से अबव हो, चाहे वो एवरेज हो या एवरेज से नीचे, या फिर एकदम लास्ट रैंकर हो, अभी पोजीशन पे लास्ट रैंकर हो, और वो डेफिनेटली सबके लिए गजब इम्प्रूव होएगा। मतलब कि अगर आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हो तो अभी जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो उस पर रैंक आएगी, और अभी इस शेड्यूल को फॉलो करके जो रैंक आएगी उसमें से बस एक ज़ीरो हटा देना, वो इतना इम्प्रूव हो जाएगा आपका, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो। और यार इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको हर बच्चे के हिसाब से आपको कितना घंटे पढ़ना है। मतलब कि मैंने जितनी भी कैटेगरी में बच्चों को बांटा उनमें सबको कितना कितना घंटा पढ़ना है, और उससे भी आप मतलब उस कम घंटे पढ़ के भी अपनी एफिशिएंसी को, अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में। एंड में एक वो मोटिवेशन भी दूंगा ताकि आपको एक महीने तक कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े, और एक महीने तक आप चलते जाओ और ये भी पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। मतलब कि बहुत सारे अपने में से दोस्त हैं, लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि यार इतना इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है नहीं। मेरे को पहले डाउट होता था कि यार मैं इतना इम्प्रूव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से देखो और सब्सक्राइब करो यार। एकदम ऐसा कंटेंट मैं लाता रहूँगा तुम सब लोगों के लिए, तो यार तुम पहले से सब्सक्राइब रखो। और अब वीडियो को चलते हैं। तो यार स्वागत है आपका JEE चैनल पे। मैं हूँ आकाश रामौत। एंड जिनको मतलब कि लग रहा है कि क्या खामखा कोई भी बंदा आके बोल गया, नहीं, मैंने JEE 2020 दिया था, मेरी मेंस में रैंक 3000 है और एडवांस का रिजल्ट आया नहीं है। तो उसके बेसिस पे जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी, जो मैंने स्ट्रैटेजी अपने दोस्तों को बताई, जिनसे उनकी मदद हुई, वही मैं यार लगभग आपके पास लेके आने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं वही कह रहा था पूरी एंड तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे आते हैं जो कि सबसे एंड में आते हैं, मतलब कि आप कह सकते हो लास्ट रैंकर्स। एज ऑफ नाउ आपकी ये पोजीशन है और आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ गलत बात नहीं है, कोई नीची बात नहीं है, पर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड उसके लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। तो अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो एकदम लास्ट रैंकर्स के कुछ बच्चे होते हैं, मतलब कि जो या फिर जिनको लगता है कि यार हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, या फिर वो खुद को लास्ट रैंकर्स की कैटेगरी में मानते हैं, तो यार सबसे पहले उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मतलब आप उसको बिलो एवरेज भी कह सकते हो कि कुछ लोग बिलो एवरेज में भी हैं लेकिन फिर भी खुद को ऐसे थोड़ा पीछे मानते हैं। तो एवरेज से जो भी नीचे बच्चे हैं ना, तो उनके लिए बात करना चाह रहा हूँ मैं। तो एवरेज से जो भी नीचे बच्चे हैं, मतलब कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर जिनको यार देखो एंड में सबको पता होता है कि कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा होता है। अपन ऐसे जरूर बोल सकते कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एट द एंड आपको डीप इनसाइड योर हार्ट यू नो कि आपकी क्या रैंकिंग है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो जो बंदे जो फील करते हैं कि वो बिलो एवरेज है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ बिलो एवरेज या फिर उससे भी नीचे, तो उनके लिए शेड्यूल है। मतलब कि उनको डेफिनेटली अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, जब से वो वीडियो देख रहे हैं 2021 के लिए प्लानिंग के लिए। तो हर दिन आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ने हैं, हर दिन मिनिमम 8 घंटे पढ़ने हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि बस हर दिन 8 घंटे पढ़ने से रैंक इतनी अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगी। हर दिन 8 घंटे पढ़ना है, लेकिन वो 8 घंटे आपको एफिशिएंटली पढ़ना है। मतलब कि वो 8 घंटे ऐसे पढ़ना है कि जब आप पढ़ने बैठो तो सारे काम निपटा के बैठो। तब तक नहीं मतलब कि मान लो आप 1 घंटे पढ़ने बैठो तो तब तक नहीं उठना जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए। अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई इमरजेंसी हो, तब तक आपको उठना नहीं है। मतलब इमरजेंसी ये या फिर कोई सही में इमरजेंसी आ जाए तो आपको तब तक नहीं उठना, मतलब खाने के लिए भी नहीं उठना उस 1 घंटे में। तो ऐसी एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो आपको 8 घंटे ऐसे पढ़ना है। ओके, अब वो तुम टाइम डिसाइड कर सकते हो सब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन 8 घंटे पढ़ना है। और कोशिश करना सुबह जब मतलब जल्दी उठ के पढ़ रहे हो या फिर रात को लेट तक पढ़ रहे हो तो मैथ्स या फिजिक्स उठाना, केमिस्ट्री मत उठाना, नींद आ जाएगी। तो ये बेसिक टिप है, तुम्हें भी पता होगी लेकिन बता दिया मैंने। ओके, तो तुम्हें 8 घंटे तक पढ़ना है। और अब सब्जेक्ट, तो मान लो तुम्हारा कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट है, यार किसी का फिजिक्स होता है, किसी का केमिस्ट्री होता है, किसी का मैथ्स होता है, तो उस 8 घंटे में से आपको अपने फेवरेट सब्जेक्ट को, या फिर मतलब कि फेवरेट सब्जेक्ट जनरली वही होता है जिसमें ज़्यादा मार्क्स आने हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फेवरेट सब्जेक्ट अलग होता है लेकिन मार्क्स किसी में ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन तो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसको आप 4 घंटे दो। या फिर ऐसा कह सकता हूँ मैं कि मान लो आपके मार्क्स जिसमें ज़्यादा आ रहे हों उसको 4 घंटे दूँ। अब कुछ बोलेंगे नहीं यार फेवरेट सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, इस चीज़ का टाइम नहीं है। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, 1 साल से भी कम बचा है, क्योंकि अगला थोड़ा जल्दी होगा, एडवांस और मेंस सब जल्दी होगा। और इवन जो 4-5 महीने बाद तो मेंस आने वाला है मिनिमम उस टाइम पे। तो आपको अभी उस सब्जेक्ट पर फोकस करना है जिसको आप मैक्सिमम आउटपुट जो आपको देता है।
तो आपको 8 घंटे में से 4 घंटे वो पढ़ना है जो आपको अच्छा लगता है, या फिर जिसमें आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस अभी जो भी बिलो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं, बिलीव मी, कॉन्फिडेंस। अभी आप वो गेम करो, फिर उसके बाद अपन और देखेंगे, ठीक है। तो एवरेज से नीचे बच्चों के लिए हो गया कि 4 घंटे आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी है वो देना है, और बाकी के 2-2 घंटे या फिर 2.5 घंटा 1.5 घंटा डिवाइड करना है आपको, मतलब कि उससे कम मार्क्स आने वाला, और जो सबसे कम आता है उसको थोड़ा और कम टाइम दो। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये सारी डायनामिक्स हर बच्चे के लिए चेंज होती है। अबव एवरेज के लिए ये सारी चेंज होगी, क्यों? क्योंकि यार उनके पास पहले से लगभग थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन अभी अपने पास क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी है एज़ कम्पेयर टू देम। और कॉन्फिडेंस ही गेम चेंजर चीज़ होती है। मैं आपको बताऊं, मैंने भी मतलब बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं और अभी 2020 में सारे देखे आया हूँ, लेकिन मेरे को पता चल रहा है कि एंड में कि यार लगभग सबके पास इन्फॉर्मेशन वही होती है, जानकारी सब भी होती है, पढ़ के सब आते हैं, लेकिन जो जीतता वही है जिसके एग्जाम टाइम में कॉम्पिटिशन हो। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस हो। तो अभी आपको कॉन्फिडेंस जमा करना है, मतलब जितना कॉन्फिडेंस बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि यही टाइम है। तो अभी आप अपने मतलब जो बेस्ट सब्जेक्ट है उसको 4 घंटे, फिर 2.5 और 1.5 घंटा, या फिर 2-2 घंटे करके और सब्जेक्ट को दो। अब कुछ लोगों को लग रहा है कम है, तो यार इसको इम्प्रूव कर लो। इसको इम्प्रूव कैसे करोगे, इम्प्रोवाइज़ कैसे करोगे कि आपको एक हफ्ते 8 घंटे पढ़ना है, फिर एक हफ्ता जैसे बीत जाए तो 15 मिनट बढ़ा दो, मतलब फिर आप हर दिन 8.25 घंटे पढ़ो, फिर एक हफ्ता बीत जाए तो आप 15 मिनट और बढ़ा दो। तो ऐसे ऐसे करते करते आप 2 महीने बाद 10 घंटे हर दिन के पढ़ रहे होगे, और इससे आपकी कंसिस्टेंसी बैठ जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में 12 घंटे पढ़ डालते हैं, अगले दिन में मोटिवेशन पूरा खत्म। वैसे नहीं करना है यार अपने को, मतलब कि अपने को कंसिस्टेंट रहना है। तो शुरुआत ऐसा करो, थोड़ा कम घंटे से करो, लेकिन बाद में करते जाओ तो कंसिस्टेंट रखो। एट द एंड जीतता वही है जो कंसिस्टेंट होता है। जो एक दिन 12 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़े, वो कभी भी जेई एडवांस की रेस में नहीं जीत सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है और बढ़ाते रहना है। तो 3 महीने बाद आप पढ़ रहे होगे हर दिन के 11 घंटे, और वो बहुत होते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, 10 घंटे भी बहुत होते हैं अगर आप ढंग से एफिशिएंटली पढ़ो तो अभी 8 घंटे से आप चालू कर दो। फिर आते हैं वो बच्चे, अगली कैटेगरी में ले रहा हूँ मैं, जो एवरेज होते हैं। तो यार एवरेज मानते हो तुम, तो यार अब तुम्हें मतलब कि तुम्हें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम हर दिन 10 घंटे पढ़ना चालू करोगे। 10 नहीं तो मिनिमम 9 तो तुम्हें हर दिन अभी से पढ़ना चालू कर देना चाहिए। 9 या 10 तो मतलब मैं मान के चलता हूँ, ओके। तो 10 घंटे है मान लो तुम्हारे पास, तो 10 घंटे में से अब तुम टाइम कैसे डिवाइड करोगे, मतलब कि तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, घंटे हैं तुम्हारे पास 10। तो मेरा ये मानना है कि तुम 4.5 से 5 घंटे तुम क्या दोगे, उन सब्जेक्ट्स को दोगे जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, या फिर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो तुम्हें लगता है। क्यों बात हो जाती है, क्योंकि तुम एवरेज हो, यू विल बी एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारी कुछ रैंक आएगी। अगर जेई मेन होगी तो तुम्हारी कुछ रैंक आएगी, कुछ 3-4 लाख, तो वो एवरेज है। तो डेफिनेटली तुम्हारे पास भी कॉन्फिडेंस की कमी है। अब कुछ तुम बोलोगे कि कॉन्फिडेंस है किसके पास, मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस 10 की के अंदर रैंकर वाले होते हैं ना, उनको भी कभी कभार कॉन्फिडेंस पूरा नहीं होता। तो मतलब आप समझ रहे हो कि कॉन्फिडेंस हर किसी के पास नहीं होता, ये एक इल्यूजन है। तो आपको कॉन्फिडेंस अपने माइंड को ऐसे दिखाना है कि हाँ मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं, और वो कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, तो बिलीव मी कभी कभार कॉन्फिडेंस इतना मदद कर देता है कि आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाते हैं, समझ रहे हो, मतलब कि वो जो क्या कहते हैं नर्वसनेस होती है, वो एग्जाम में नहीं हुई, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने यार 1000-2000 क्वेश्चन लगाए हैं हर चैप्टर में, या फिर 10 मतलब कि पूरे फिजिक्स में मैंने कुछ कितने 4-5 हज़ार सवाल लगा दिए। अगर मेरे नंबर नहीं आए तो किसी के नहीं आएंगे, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। तो उसके लिए आपको 4.5 से 5 घंटे अपने फेवरेट या फिर सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आपके स्कोर कर पाते हो उस सब्जेक्ट पे लगाना चाहिए। 3 घंटे सेकंड फेवरेट पे, और बाकी का जो बचा 2.5 घंटा 3 घंटा या 2 घंटे टाइम थर्ड सब्जेक्ट पे लगाना चाहिए। अब इसी से आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो पाएगा, और स्कोर मैक्सिमाइज करने से ज़्यादा अभी आपको कॉन्फिडेंस मैक्सिमाइज करने पे फोकस करना चाहिए। मैं तभी वापस बोल रहा हूँ, अगर आपके दोस्त और आप में 5-10 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस उससे बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपके उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, आप ज़्यादा फोड़ोगे उससे। क्यों? क्योंकि यार कभी कभार नर्वसनेस इतनी तगड़ी होती है ना, जैसे एडवांस का 6 घंटे का होता है, मेंस का 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे में कुछ बच्चे यार परेशान हो जाते हैं, नर्वसनेस या फिर इरिटेशन वगैरह बहुत कुछ होता है, मतलब कि वो एक अलग ही सिनेरियो होता है। तो उसको अपने को टैकल करने के लिए अभी से स्टार्ट करना चाहिए और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। ओके, तो तुम्हारी हो चुकी है, मतलब कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए, और तुम्हें भी हर हफ्ते 15-15 मिनट पढ़ानी चाहिए। मतलब कि अभी 10 घंटे एक हफ्ते पढ़ो, एक हफ्ते बाद 10.25 घंटे कर दो, और एक ऐसे करते करते तुम्हारे 1 महीने बाद तुम्हारा हो जाएगा क्या, 11 घंटे पढ़ रहे होगे। 2 महीने बाद तुम 12 घंटे पढ़ रहे होगे, 3 महीने बाद तुम 13 घंटे पढ़ रहे होगे। अब एक सैचुरेशन लेवल जरूर रहेगा कि तुम बोलते रहो भैया पढ़ाते रहेंगे,
क्योंकि एडवांस भी आएगा और तब तक तो तुम बोलोगे कि भैया ऐसे तो 18-19 घंटे हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा नहीं यार 18-19 घंटे नहीं करने। तुम देख रहे हो एक सैचुरेशन लेवल, जैसे कि मान लो एक टाइम आ गया तुम 13 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद तुमने एक हफ्ते बाद 13.25 घंटे किए। 13.25 घंटे करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये तो उल्टा मेरे पास बैकफायर हो रहा है और टाइम कम हो रहा है, मतलब कि मोटिवेशन नहीं हो रहा है, फिर मैं इरिटेट हो रहा हूँ या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर एफिशिएंसी कम हो रही है, तो मैं कहूँगा 13 घंटे पे रोक दो। और कुछ का 12 आ रहा है 12 पे रोक दो, ठीक है ना, 12 पे रोक दो, 13 पे रोक दो, 14 पे रोक दो, मतलब कि उसके आगे नहीं बढ़ना। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर तुम्हारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, और जो कि एकदम सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है एफिशिएंसी ना घटाना। जो भी टॉपर बच्चे हैं या फिर जिनके भी सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि द मेन की टू सक्सेस इज़ कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड थिंग इज़ तुम्हारे मतलब कि जो भी मैं बता रहा हूँ एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस। वो घंटे पढ़ने पे ध्यान नहीं देते, वो देखते हैं कि कितने घंटे आप एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं। तो तुम्हें एफिशिएंटली पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना चाहिए। ओके 10 घंटे पढ़ोगे, इम्प्रोवाइज करते जाओगे, टाइम बढ़ाते जाओगे, उससे तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद मैं अभी तुम्हें बुक्स भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या कौन से बुक्स से अगर आप पढ़ो तो हेल्प हो जाए। ओके क्या क्या पढ़ने से। फिर आते हैं अगला जो अबव एवरेज है, या फिर अबव एवरेज से भी, या फिर आप कह सकते हो कि अबव एवरेज से भी और ऊपर मानते हैं, मतलब कि जो टॉपर्स की कैटेगरी, सो कॉल्ड टॉपर्स की कैटेगरी आती है, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो यार तुम क्या करो, तुम तो यार अभी मतलब कि मिनिमम 11 से 12 घंटे तुम्हें पढ़ने चाहिए, ये तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन उनसे है जो पहले से महारथी है, मतलब जो पहले से पढ़ रहे हैं, जिनको पहले से ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज मालूम है और वो मतलब कि पढ़ते जा रहे हैं। तो तुम्हें टफ फाइट देने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हें 11-12 घंटे एफिशिएंटली चालू कर देना चाहिए पढ़ना, और उसके बाद इम्प्रोवाइज तुम कर सकते हो 15-15 मिनट। अब बात करते हैं कि तुम मान लो 12 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, अब या फिर 12 ही मान लेते हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो तुम्हें टाइम कैसे डिवाइड करना चाहिए। तो ऐसे तो देखा जाए तो 4-4 घंटे हो जाएंगे कि 4 घंटे हर सब्जेक्ट को, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं देना। ऐसा देने से मतलब ये स्ट्रैटेजी एकदम फालतू होती है। ये स्ट्रैटेजी तब यूज़ करते हैं जब तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट बराबर हो, लेकिन तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट बराबर नहीं होते, 99% केस में नहीं होते। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए 5-4-3, ये फॉलो करना चाहिए। 5 घंटे वो जिसमें तुम्हारे सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, या फिर सबसे ज़्यादा नहीं, या फिर मतलब कि ये दो ही, मतलब 5 घंटे उसी को देना जिसमें तुम्हारे सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, या फिर जिसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा गुंजाइश लग रही है इंप्रूवमेंट की। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों की एकदम मैथ्स तगड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, केमिस्ट्री एकदम वीक होती है, तो तुम 5 घंटे केमिस्ट्री को दो, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा गुंजाइश है तुम्हारे वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने की, ठीक है ना। मतलब कि तुम्हें इस बार मतलब कि तुम्हें क्या फोकस करना चाहिए, तुम्हें बेसिकली फोकस करना चाहिए या तो तुम्हारा सब्जेक्ट एकदम इंटरेस्टिंग हो, मतलब कि तुम्हें बहुत तगड़ा इंटरेस्ट आता हो, तो तुम उसको मैक्सिमाइज करो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो तुम्हें सिलेबस की विड्थ कवर करनी है, लेंथ कवर करनी है, तो उसके लिए तुम्हें सारे सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए। तो तुम केमिस्ट्री पे मतलब कि जो हमारा वीकेस्ट है उस पर फोकस करो। एडवांस के लिए देख रहे हो तो जो सबसे ज़्यादा तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट है उस पर फोकस करो, मतलब कि 5 घंटे किसको देने, या तो सबसे तगड़ा जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, या फिर जिसके सबसे कम आते हैं। सबसे ज़्यादा वाले पे कब फोकस करना है, अगर तुम एडवांस के लिए, सिर्फ एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको 5 घंटे दो। और अगर तुम मेंस के लिए फोकस करो, सबसे पहले प्राइम तुम्हारी प्रायोरिटी मेंस है, तो तुम 5 घंटे वीकेस्ट को दो, ताकि तुम्हारी लेंथ कवर हो जाए और तुम्हारे मार्क्स मैक्सिमाइज हो जाए। इस वीडियो में मैं वापस बोल रहा हूँ कि मैं फोकस कर रहा हूँ मार्क्स मैक्सिमाइज कराने पे, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हर चीज़ का इम्प्रूवमेंट कर लो, हर चैप्टर हर टॉपिक तुम्हें आना चाहिए। मैं ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिसमें तुम मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकोगे कम से कम टाइम में, कम से कम मेहनत में। तो तुम्हें 5-4-3 समझ गए होगे। और 3 घंटे किसको देने हैं, 3 घंटे मतलब एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 घंटे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, 4 घंटे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, और 3 घंटे जो सबसे कम वीक है। क्यों? क्योंकि एडवांस में मैं सही बता रहा हूँ, एडवांस इतना तगड़ा होता है ना, अच्छे की लगा जाता है। तो तुम्हें सबसे जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करते रहना चाहिए कि ये चैप्टर आ जाए तो इसको तो मैं एडवांस में फोड़ के आऊँगा, ठीक है ना। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 घंटे किसको, 5 घंटे उसको जो सबसे वीक है, सब वीकेस्ट। 4 घंटे उसको जो कि मतलब कि थोड़ा कम वीक है या फिर थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, और 3 घंटे उसको जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों? अब ये अबव एवरेज या फिर टॉपर के लिए बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यार 3 घंटे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा वो पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसको तुम 5 घंटे दोगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम्हारा मेंस में फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तुम्हारा मेंस में पहले भी हो रहा था, बाद में भी होगा।
तो उसको मेहनत करने पे उस पर इतना ज़्यादा फायदा नहीं है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तुम्हें फोकस करनी चाहिए सबसे वीकेस्ट टॉपिक पे, मेंस पे। ओके, तो मैंने मेंस एडवांस के लिए भी सेपरेट करके आपको बता दिया है। अब मैंने तीनों ग्रुप्स के लिए बात भी कर ली है और अब मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैथ्स पे अभी आपको मतलब कि इस टाइम आ गया है कि आपको थ्योरी सब कुछ आ चुकी होगी, तो थ्योरी पढ़ के जल्दी से क्वेश्चन से क्वेश्चन लगाने चाहिए आपको। कोई भी बच्चा, तीनों जो मैंने सेट डिस्कस किए बच्चों के, उनमें से तुम मतलब कि क्या कहते हैं, थियरी पे थोड़ा कम ध्यान दो। मतलब थियरी जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करो। थियरी बोरिंग होती है, उससे नींद होती है, उससे थॉट्स कहीं और चले जाते हैं, फैंटेसी में चले जाते हैं कुछ कुछ बच्चे। तो मुझे वो पता है कि मैं भी जाता था तो फैंटेसी वगैरह में नहीं जाना अपने को। मतलब जल्दी से जल्दी पढ़ते पढ़ते मतलब, या फिर बोलते बोलते पढ़ो, या फिर ऐसे करो कि तुम्हारी जल्दी जल्दी थ्योरी कंप्लीट हो और फिर तुम क्वेश्चन पे कूदो। मतलब क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना चाहिए, तुम्हें फोकस करना चाहिए नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे। यानी कि तुम ऐसे नहीं कि क्या करते हैं, जैसे कि एक चैप्टर में 100 सवाल है तो तुम 100 के 100 नहीं करोगे, वो बेवकूफ़ी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपना टाइम अच्छे से मैक्सिमाइज करने के बेसिस पे यूटिलाइज नहीं किया। तुम अगर मार्क्स में मैक्सिमाइज करोगे तो करना चाहते हो तो उन 100 में से 50 करो। क्यों? क्योंकि 50 करोगे तो वैरायटी तो सेम ही रहेगी। अब 100 क्वेश्चन में 10 टॉपिक्स हैं तो 10-10 क्वेश्चन है सबके, तो तुम वैराइटीज तो सब कवर कर ही रहे हो ऑल्टरनेट करते करते। साथ साथ में तुम अपना टाइम भी बचा रहे हो, क्योंकि वो 50 क्वेश्चन लगभग तुम्हारा 2 से ढाई घंटे खा जाते हैं। तो वो 2 से ढाई घंटे खाना मतलब वो बेवकूफ़ी होगी ना। मतलब रिवाइज ऐसे करो कि तुम्हें लग रहा है कि सारे टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं और मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गेन हो। मैं ये वापस कह रहा हूँ, अगर बुक में 100 क्वेश्चन है, तुमने 100 के 100 लगा लिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं बढ़ रहा तो 100 और लगा लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस अभी अपने को चाहिए। और अगर तुम्हारा 20 क्वेश्चन में भी कॉन्फिडेंस बन रहा है तो उसको मतलब 20 लगा के छोड़ दो। मतलब कॉन्फिडेंस बनना मतलब सवाल भी बन रहा है और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। ओके, तो अपन ने डिस्कस कर लिया क्या क्या करना है। क्वेश्चन लगाना है, इनऑर्गेनिक में भी लगाना है। मेरे को सबसे पहले बेवकूफ़ी मेरे को ये की मैंने कि मेरे को लगता है इनऑर्गेनिक से पढ़ने का होता है, पढ़ने का भी होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किस टाइप से बंदा, वो एडवांस या मेंस वाला बंदा कैसे टाइप से क्वेश्चन भेजता है, क्वेश्चन कैसे बनाता है, मतलब कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अपन सब कुछ रट लेते हैं, लेकिन फिर अपन जब क्वेश्चन देखते हैं ना तो अपने को पता चलता है अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था। मतलब कि ऐसे तोड़ मरोड़ के वो लोग क्वेश्चन देते हैं, तो अपने को कभी कभार लगता है कि अरे यार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था। तो अपने को क्या करना है कि सारे वैरायटी के क्वेश्चन लगा देने हैं और सब में क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, ठीक है ना। पास्ट ईयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले पास्ट ईयर करो अगर तुमने नहीं किए हैं, और लास्ट के 2-3 साल के छोड़ दो ताकि तुम एंड में वो कर सको। तो पास्ट ईयर कर लो, वो कर लो, एंड फिर तुम्हारी मॉड्यूल शीट के क्वेश्चन लगाने लग जाओ। बुक्स, हर बुक के पीछे मत भागो, उसी बुक के पीछे भागो, एक बुक के पीछे भागो और उसको कंप्लीट करो, और किसी के पीछे मत भागो। और वो एक बुक ऐसी होनी चाहिए, तुम 4-5 लोगों से सलाह लो कि हाँ अच्छी है या नहीं। कोई लल्लू वल्लू बुक दे दी तो तुम्हारा मतलब कि वो क्वेश्चन कर लो कि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सवाल नहीं लेंगे। तो तुम ऐसी बुक लो जिसमें हार्ड भी क्वेश्चन हो, इजी भी हो, मीडियम भी हो, ताकि तुम्हें वो पूरी ग्रोथ दे पाए। ओके, बुक की डिस्कशन हो गया, शेड्यूल डिस्कशन हो गया। अब बात आती है एंड में मोटिवेशन की, या फिर छोटी छोटी बात है, टिप्स हैं, वो सब कुछ इसमें आ रहा है। मतलब टिप्स वगैरह, मोटिवेशन वगैरह सब इसमें आ रहा है। कंप्लीट वीडियो है और डेफिनेटली हेल्प करेगी। फिर अब आता है कि यार क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं। तो यार गलतियाँ बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब कि सबसे पहले कुछ लोगों को लगता है कि क्या अपन कर सकते हैं। मतलब ये जो मैं पहले बात बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कितनी रैंक पॉसिबल है। मतलब मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार मैंने 11th स्क्रू कर दी और या फिर 12th की आधी स्क्रू कर दी, अब कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि ये 4-5 महीने में चेक। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम 4-5 महीने अच्छे से घिसके लगा दो, मतलब कि तुम्हें पता है कि मतलब इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सबसे चले जाओ। मैं भी चला गया था, तुम भी चले जाओ, हर जगह से सोशल मीडिया से चले जाओ। कम से कम मतलब ज़्यादा टाइम तुम अपना पढ़ाई पे लगाओ, ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे लगाओ, और कम से कम तुम कांटेक्ट रखो अपने फ्रेंड से। मतलब कि फ्रेंड से कब कांटेक्ट करना है, काम की बात पे, क्योंकि यार 4-5 महीने बचे हैं। अब तुम फालतू बात पे जाओगे ना तो तुम टाइम किल कर रहे हो, और टाइम किल करना रैंक किल करने के जैसा है। और रैंक किल करना मैं बता रहा हूँ ना, तुम एंड में इतने इस टाइम पे पहुँचोगे कि तुम्हें लगेगा कि यार अरे काश यार 100 रैंक और ऊपर लिया था तो ये कॉलेज बढ़िया मिल जाता। मतलब कि मेरे को भी लगता है मेरी 3000 रैंक आई है, अब मेरे को लगता है यार 15 मार्क्स और लिया था ना मेंस में तो मेरे को NIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस मिल जाती, लेकिन अभी ECE मिलने के चांसेस हैं। तो मतलब कि बुरा लगता है, मतलब कि त्रिची वारंगल से भी हाथ से गया मेरे। अब मेरे को मतलब बुरा लग रहा है कि बस 15 मार्क्स, 15 मतलब कि 3 क्वेश्चन, अगर मैं 3 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक नहीं करता तो आज मेरे पास NIT त्रिची होती। मतलब कि मेन से जो भी बेस्ट कॉलेज मिल सकता था
कंप्यूटर साइंस में वो होता। तो यार ये खा जाती है यार, मतलब कि ये जो रिग्रेट है ये खा जाता है। तो वो अपने को नहीं करना है। सबसे पहले तुम्हें अच्छे से मतलब कि सब कुछ लगा डालना है और कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। मतलब कि तुम्हें ऐसा करना है कि अभी तुम ऐसी प्रिपरेशन करो कि जब तुम्हारा रिजल्ट है तो उसके बाद यार तुम्हें रिग्रेट ना हो। काश कोई ऐसा कर लेता, क्योंकि वो रिग्रेट यार खा जाता है। मतलब कि 4 साल नहीं तुम दिमाग ख़राब कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि वो कुछ मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो जानने बहुत ज़रूरी है। एंड इम्प्रूवमेंट की बात करें तो यार देखो, इम्प्रूवमेंट अगर आपको देखना है ना कि स्ट्रैटेजी से कितना हो सकता है, तो मैं बता रहा हूँ आपके आगे के जितने भी लोग हैं ना आपकी क्लास में, कोचिंग में, जहाँ पे भी जाते थे, वो आगे मतलब जितने भी मान लो आपके आगे 50 लोग थे, ठीक है ना, जो आपसे बढ़िया रैंक ला रहे थे। इस स्ट्रैटेजी को 2 महीने लगा लो, 2 महीने अच्छे से लगा लो। 2 महीने मतलब जो मैंने बोला वो करो और अच्छे से मन लगा के पढ़ो एफिशिएंसी के साथ। तो 2 महीने में वो 50 में से 25 लोग आपके पीछे मिलेंगे आपको, गारंटेड। क्यों? क्योंकि यार लोग पढ़ते नहीं हैं। मतलब पढ़ने का मतलब है कि पढ़ते ही नहीं। सही में क्यों बोल रहा हूँ मैं? अब बोलोगे यार पढ़ते तो हैं तभी तो रैंक आ रही है उनकी। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं पढ़ते। पढ़ने का मतलब एफिशिएंटली नहीं पढ़ते। कुछ लोग पढ़ते 12 घंटे हैं, लेकिन उनकी जो एफिशिएंटली पढ़ाई देखूँ ना मैं, तो 6 घंटे की भी नहीं मिलती, 6 घंटे की भी नहीं मिलती। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एफिशिएंसी पे फोकस करो और तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा यार। तुम्हें हर कुछ मतलब कि एक बार तुम 1-2 महीने लगाने लग जाओ ना, तो तुम्हें रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। और तुम अपने दोस्तों से टच में भी रहना, तुम्हें पता चलेगा यार कुछ तो मैं पीछे छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम एफिशिएंटली पढ़ रहे हो और स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ रहे हो, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे मतलब कि तुम ऐसे ही करते रहो। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा मेंस आएगा ना, जब तक तुम इतने तैयार होगे तो कि तुम बहुत लोगों को पीछे छोड़ चुके होगे, और तब तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा। ओके, तो यार अभी तक मैं बंद करता हूँ मतलब कि इसको, और मैंने सब कुछ बता दिया जो तुम्हें स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ जो चाहिए तुम्हें। और भी किसी पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यार बताना कमेंट सेक्शन में। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी करो यार प्लीज़ यार, अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लगे तो। ओके, बाय बाय।